Hi everyone, welcome back. So finally from season 4 19th of April 2026 को रिलीज होने वाला है. So guys, इस सीरीज का एंड यही नहीं होने वाला. इसके आगे भी हमें एक दो सीजन्स और देखने को मिलेंगे. इन सीजन्स में हमें जानने को मिलेगा कि मैन इन येलो आखिर है कौन एंड उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ और पावर्स हैं. गाइस, आगे के सीजन्स में जो हमें सबसे बड़ी चीज जानने को मिलेगी वो है इस टाउन की मिस्ट्री, कि ये सब आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ एंड ये चीजें आखिर क्यों हो रही हैं. इन सीजन्स में हमें तेविथा और जेट की आगे की स्टोरी और जानने को मिलेगी. गाइस, यहाँ हमें पता चलेगा कि बॉय इनवाइट का आखिर क्या सीन है. सो गाइस, जैसा कि हमने सीजन्स में देखा है कि मॉन्स्टर नहीं चाहते कि जेट और तेविथा उन बच्चों को छुड़ाए एंड जब जब उन बच्चों को छुड़ाने की कोशिश हुई है तब तब कोई ना कोई मॉन्स्टर आके उन्हें मार देता है. गाइस, इन सीजन्स में हर एक चीज काफी मेस्ड अप हो चुकी है एंड आगे के सीजन्स में हमें देखने को मिल सकता है कि विक्टर की सिस्टर एलाइस जिंदा है और मेरिंडा ने उसे सब कुछ बता दिया था. एंड गाइस, जो वुडन वाले हाउसेस हम देखते हैं वो एक्चुअली विक्टर की सिस्टर की रहने की जगह थी एंड वो उसने इसलिए बनाए थे कि जब मैन इन येलो आए तो वो उसका सामना करने के लिए रेडी रहे. एंड गाइस, मेरिंडा को यहाँ सब कुछ पहले से ही पता होता है क्योंकि जब तेविथा उसके घर जाती है तो वो पेंटिंग्स में सब कुछ देख लेती है. गाइस, जैसा कि हमने सीरीज में देखा है कि जो मार्टिन बोलता है कि यहाँ उन रात के शैतानों से भी बड़ी ताकतें हैं, सो वो यहाँ मैन इन येलो की ही बात कर रहा होता है. एंड गाइस, जब वॉइड मॉन्स्टर्स से चैलेंज करता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, तब मॉन्स्टर्स वॉइड को तोड़ने का प्लान करते हैं एंड मॉन्स्टर्स ऐसा कुछ क्रिएट कर देते हैं कि रैंडल की मौत की वजह वॉइड खुद को ही समझे एंड वो ऐसा करके उसे वॉइड की गिल्ट बना देते हैं, जिससे वॉइड उसे जब भी देखे उसे इन सब में खुद की ही गलती दिखाई दे. एंड गाइस, मॉन्स्टर्स कैनी की मॉम को उसके सामने ही मार देते हैं, जिससे वॉइड टूट जाएगा. बट गाइस, वॉइड को तोड़ना इतना भी आसान नहीं एंड मे बी यहाँ मैन इन येलो ही मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है. जैसा कि हमने सीजन 3 में देखा है कि मॉन्स्टर्स किसी एंटिटी से डील करते हैं, बट ये मैन इन येलो नहीं है, शायद कोई और एंटिटी है, मे बी वो जिसके अंदर मैन इन येलो भी काम करता है. एंड गाइस, हमें मैन इन येलो सीजन 4 में मेन विलन की तरह देखने को मिलने वाला है. यहाँ मैन इन येलो कोई ह्यूमन है या मॉन्स्टर ये कहना मुश्किल है, क्योंकि गाइस दिन हो या रात उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जब भी आता है एक वार्निंग के साथ आता है. एंड जब वो पहली बार अपीयर हुआ था तो वो तब था जब जेट म्यूजिक बजाता है और जेट के म्यूजिक से जैसे ही उसकी यादें अनलॉक हुई थी उसी समय मैन इन येलो भी अनलॉक हो गया था. जैसा कि हमने सीरीज में देखा था कि जब 1978 का मैसेकर हुआ था तब वहाँ मौजूद सभी लोगों को किसी ने मार दिया गाइस था. तब हमें दिखाया गया था कि विक्टर वहाँ मौजूद था एंड उसके पास वहाँ बॉय इन वाइट भी था जिसने उसे वहाँ पहली बार देखा था. गाइस, हमें यहाँ पे ये पता नहीं चलता कि बॉय इन वाइट वहाँ क्यों खुश होता है, क्योंकि मेरिंडा भी वहाँ मारी जा चुकी थी और टाउन के सभी लोग मारे जा चुके थे. सो 1978 के मैसेकर के समय बॉय इन वाइट ने मैन इन येलो को कैद कर लिया था एंड इसलिए वो उनकी डायरेक्ट हेल्प नहीं कर रहा था. एंड गाइस, जैसा कि हमने सीरीज में देखा था कि बॉय इन वाइट मेरिंडा को तेविथा के घर इसलिए भेजता है ताकि वो सच जान सके, बट क्योंकि मेरिंडा फेल हो जाती है एंड वो म्यूजिक को बजा देते हैं इसलिए बॉय इन वाइट गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि अब कौन आने वाला है. सो जैसा कि हमने सीरीज में देखा है, जैसे ही इथन आता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड वहाँ उसे सर्जरी की जरूरत होती है. गाइस, सर्जरी के समय वो उस जगह से कनेक्ट हो जाता है एंड वहाँ पर टाउन में इथन बॉय इन वाइट को देखता है. सो गाइस, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब डेड फोन रिंग करता है तब इथन फोन उठा लेता है एंड उसे फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मैं थॉमस एंड मे बी वो जिन और तेविथा का वो बेटा है जो मारा जा चुका है एंड जो भी वॉइसेस आती है वो इथन को मारने के लिए बोलती है. सो गाइस, जैसा कि हमने सीरीज में देखा था, जूली को ये सब सिखाने वाला इथन ही था कि टाइम ट्रेवल और स्टोरी वोकर कैसे काम करती है एंड ये जूली पास्ट वाली जूली नहीं होती है, ये फ्यूचर से आई होती है, जिससे यहाँ ये क्लियर है कि इथन अब बच्चा नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा बट कुछ यंगर एज तक. एंड ये सब मेरिंडा की पेंटिंग देखने से भी पता लगता है, क्योंकि गाइस मेरिंडा की पेंटिंग में मैन इन येलो काफी यंग है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम वाले मैन इन येलो से. एंड गाइस, हमें देखने को मिलेगा कि 1978 वाला मैसेकर होगा, जिसके बाद वो पास्ट में जाएगा एंड बॉय इन वाइट वहाँ उसे कैद कर लेगा एंड जेट जब म्यूजिक प्ले करेगा तो वो आजाद हो जाएगा. एंड गाइस, यहाँ हमें उसकी स्टोरी दिखाई जाएगी कि वो कैसे यंगर से ओल्डर हुआ. सो आगे सीरीज में हमें विक्टर से काफी कुछ जानने को मिलेगा मैन इन येलो के बारे में. एंड गाइस, लास्ट में हमने देखा था कि जब वॉइड एल्जर को टॉर्चर करता है तब कैमरे से एक पिक्चर बाहर आती है जो वॉइड के घर की होती है, बट गाइस उसमें सिर्फ उसका घर होता है एंड उसकी बोट वहाँ उस पिक्चर में नहीं होती. एंड गाइस, जैसा कि हमने सीरीज में देखा था, जब फातिमा बच्चे को जन्म देती है उसके
के बाद कमीनो वुमन उसे वहाँ से लेकर चली जाती है, जिससे वहाँ उसे वॉइड देख लेता है एंड वॉइड उसका पीछा करता है। एंड गाइज यहाँ ये चीज रिवील हो जाती है कि वो बच्चा स्माइली मॉन्स्टर होता है जिसे वॉइड ने मार दिया था। सो गाइज ये थी फ्रॉम सीजन की सबसे स्कैरी और शॉकिंग बातें। एंड गाइज आगे के सीजन्स में हमें देखने को मिलेगा कि ये सब और ज्यादा हॉरर होने वाला है एंड काफी डार्क सीक्रेट एंड डेडली ट्विस्ट हमें देखने को मिलेंगे। सो एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।